अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशन एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा बन गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट मीटिंग में ईरान डील को लेकर कई बड़े बयान दिए। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता होगा तो वो परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमजोर या आधा अधूरा समझौता नहीं। अब सवाल ये है कि क्या आखिर इस डील में ऐसा क्या फंसा हुआ है कि बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद मामला अटका हुआ है। दरअसल अप्रैल में सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होगा, लेकिन अब भी कई बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। ट्रंप ने मीटिंग में 5 ऐसे बयान दिए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा मैसेज यही था कि ट्रंप किसी भी हालत में कमजोर डील नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर समझौता होगा तो ऐसा होना चाहिए जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को बड़ा रणनीतिक फायदा मिले। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अब्राहम अकॉर्ड्स का भी जिक्र किया, जिसके तहत इजराइल और कई अरब देशों के रिश्ते सामान्य हुए थे। अब ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी इस फ्रेमवर्क में शामिल हो। हालांकि उन्होंने इसे ईरान डील की सीधी शर्त नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। दूसरा बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे ऐसा समझौता मानेंगे जिसमें ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करे, तो ट्रंप ने बेहद सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी इस रास्ते को कंट्रोल नहीं कर सकता और यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्यवाही भी करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा नर्म रुख दिखाते हुए कहा कि ओमान स्थिति समझता है और सब ठीक रहेगा, लेकिन इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ मजबूत नहीं होने देना चाहता। तीसरा बड़ा मुद्दा था ईरान के यूरेनियम भंडार का। बातचीत में ये सुझाव दिया गया था कि ईरान का हाईली इनरिच्ड यूरेनियम रूस या चीन की निगरानी में रखा जा सकता है ताकि परमाणु खतरे को कम किया जा सके, लेकिन ट्रंप ने इस आइडिया को लगभग खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें रूस या चीन के पास ईरान का यूरेनियम रखने का विचार बिल्कुल सहज नहीं लगता। ये बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि रूस और चीन दोनों ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि इन देशों की भूमिका और मजबूत हो। चौथा बड़ा संकेत ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति को लेकर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन की कोई चिंता नहीं है और ईरान ये सोचकर गलती कर रहा है कि वे अमेरिका के चुनावों तक इंतजार करके दबाव बना सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को लग रहा था कि हम उसको थका देंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी रणनीति चुनावों से नहीं बदलेगी। यानी ट्रंप ये मैसेज देना चाहते थे कि चाहे घरेलू राजनीति में कुछ भी हो, ईरान पर अमेरिका का दबाव जारी रहेगा। वहीं पांचवी और सबसे संतुलित बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कही। उन्होंने माना कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है और आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम होंगे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब भी बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते का मौका देना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो ट्रंप प्रशासन के पास दूसरे विकल्प मौजूद है। यानी साफ है, अमेरिका फिलहाल युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दबाव की राजनीति भी जारी रखेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच मामला अब भी बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ ट्रंप सख्त बयान देकर दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत भी जारी है। सवाल यही है कि क्या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है।